पत्नी अपने प्रेमी संग जालंधर में रह रही थी, वहां मस्तियां कर रही थी। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। पति और पत्नी का संबंध कितना पाक और पवित्र होता है, हमें लगता है कि ये सब जानते हैं और इसकी कई सारी एग्जाम्पल्स भी हैं हमारे समाज में। लेकिन आज एक ऐसा समय है यहाँ पर पति और पत्नी के रिश्तों में मतभेद हैं और कई ऐसी खबरें आती हैं जहाँ पर यह पता चलता है कि अगर पत्नी सही मार्ग पर है तो पति जो है वो फिर गलत मार्ग पर है, वो कई लड़कियों के साथ बाहर रिलेशन रखता है। और अगर पति सही है, पति सही मार्ग पर है, तो फिर पत्नियां जो हैं वो अलग अलग रिलेशन रख रही हैं, वो गलत मार्ग पर चल रही हैं, वो भी अलग अलग जगहों पर उनके रिश्ते चल रहे हैं। एक खबर मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये खबर सुनकर आप हैरान हो जाएंगे, चौंक जाएंगे कि ऐसा भी हो सकता है। लड़की के पिता ने एक कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में दायर करवाई और कहा, उस कंप्लेंट में लिखा कि मेरी बेटी की जो लड़की का हस्बैंड था उसने हत्या की है और दहेज के लिए उसे प्रताड़ित करता रहा, दहेज के लिए। और पुलिस ने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की, कोई वेरिफिकेशन नहीं की और उस लड़के को उठाया, उस लड़की के पति को उठाया और उठाकर सीधा डाला सलाखों के पीछे और बाद में उस शख्स को जेल हो गई। लेकिन इसमें आप ये सोचेंगे कि पति ने ऐसा क्यों किया, पति के ऊपर ये मामला क्यों बना, पिता ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि कंप्लेंट पिता की तरफ से डाली गई थी, लड़की के मायके पक्ष की तरफ से डाली गई थी। और आए दिन ऐसी खबरें आती रहती हैं कि दहेज के कारण दहेज ना अगर दिया जाए या कम दिया जाए तो फिर लड़कियों को ससुराल में मारा पीटा जाता है, कई बार तो लड़कियों की जान ही ले ली जाती है। ऐसी खबरें आती रहती हैं। लेकिन इस मामले में कहानी कुछ और है, जब आप सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे। पिता ने जो कंप्लेंट डाली थी उसमें पति तो अरेस्ट हो गया, पति को तो जेल में भेज दिया, लेकिन खबर जब सामने आई तो लगभग 1 साल के बाद पता चला तो पत्नी की मृत्यु हुई ही नहीं थी। पत्नी अपने प्रेमी संग जालंधर में रह रही थी, वहां मस्तियां कर रही थी और पति ने जो कार्य किया ही नहीं था उसकी वो सज़ा काट रहा था। इसमें पुलिस भी जो है, पुलिस पर भी प्रश्न उठते हैं कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। ये खबर कहाँ की है, इसकी क्या सत्यता है, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन हमारे समाज के लोगों को थोड़ा सा जागरूक होना होगा और इन रिलेशनशिप्स को भी, इन संबंधों को जो इतने पाक और पवित्र संबंध हैं उनको समझना होगा। और थोड़ी बहुत भी कुछ खिटपिट घर में होती है तो फिर ये रिश्ते रखने लग जाते हैं, बाहर ये कहते हैं वो वाला लड़का ठीक है उसके साथ रहेंगे। अब ये लोभ, स्वार्थ, वासना, इनके ऊपर तो हमें लगता है ये विकार है, इनके ऊपर नियंत्रण होना चाहिए था। लेकिन नियंत्रण करवाएगा कौन? समाज में ऐसी एग्जाम्पल्स ही नहीं हैं जो ये बताती हैं। इस समय समाज में, पहले तो बहुत सारी एग्जाम्पल्स थी, लेकिन इस समय ऐसे समाज में एग्जाम्पल्स नहीं है जिसमें ये हमें पता चले कि वो शख्स था, उसने अपनी इंद्रियों को वश में किया और वो इन चीज़ों से परे रहा। तो हो नहीं पा रहा है ये। अगर तो लड़कियां ठीक हैं तो लड़के ठीक नहीं हैं, लड़के ठीक हैं तो फिर लड़कियां ठीक नहीं हैं, हर जगह यही है। यहाँ पर पति जो है बेकसूर मारा गया है। ये मामला बिहार के मोतिहारी का है, जहाँ पर महिला की हत्या के मामले में उसका पति जो था वो जेल में बंद था और असल में वो महिला जिंदा निकली और पंजाब के जालंधर में अपने प्रेमी के साथ मिली। पुलिस की टीम उसे पंजाब से लेकर मोतिहारा पहुंच गई है और मामले को उन्होंने सुलझा लिया है। और ये महिला मरी नहीं थी बल्कि अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई थी, जिसे पुलिस और उसके मायके वालों ने मृत मान लिया था। पुलिस ने अब इस महिला को गिरफ्तार कर लिया है। तो पुलिस पर संदेह होता है कि पुलिस जब कोई कंप्लेंट कर रहा है तो ऐसे ही उठा लो, थोड़ा वेरीफाई तो करो क्या इसमें सत्यता है।
तो फ़ोन डिटेल्स, कॉल डिटेल्स चेक करो। क्या पति से पूछताछ की गई? वहाँ पे पूछा गया कि क्या भाई तुमने मारा भी है कि नहीं मारा है? अगर वो बोल भी रहा होगा कि मैंने नहीं मारा है तो फिर और मारते होंगे इंटेरोगेशन के नाम पर। वैसे भी भारत के अंदर ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं कि इंटेरोगेशन के नाम पर अगर तो मुजरिम ये कह रहा है कि मैंने नहीं किया तो फिर उसको और मारते हैं, उसको बोलते हैं तुमने किया है। क्या किया है? ये स्थितियाँ हमें लगता है इसको भी बदलने की ज़रूरत है। लेकिन ये शादी कब हुई थी वो मैं आपको बता दूं। 14 जून को केसरिया के एक वार्ड नंबर 4 वहाँ का ये रहने वाला था दिनेश राम। उससे शादी हुई थी इस लड़की की। और शादी के कई साल के बाद 19 अप्रैल को, यानी कि जो पिछला 19 अप्रैल पिछले साल, उस 19 अप्रैल को महिला अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई और पंजाब के जलंधर में उसके साथ जाकर रहने लगी। महिला के लापता होने के बाद उसके पिता योगेंद्र राम ने उसके पति पर दहेज, प्रताड़ना और हत्या का मामला जो था, हत्या कर शव को गायब करने का मामला दर्ज करवाया, लिखित शिकायत दर्ज करवाई। और केसरिया थाने की पुलिस ने भी देखे क्या कमाल का काम किया है कि उन्होंने जैसे ही सुना उन्होंने जांच की नहीं और महिला के पति को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। हालांकि थाना अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह जो थे, इस मामले में उन्हें थोड़ा शक हुआ और उन्होंने जो उनका टेक्निकल सेल था उससे मदद मांगी। और उनसे मदद मांगने के बाद उन्होंने महिला का फ़ोन ट्रेस करने के लिए कहा और ट्रेस करने के बाद पता चला कि वो महिला जो है वो मरी नहीं है, मृत नहीं है, बल्कि वो तो जिंदा है और पंजाब के जलंधर में अपने प्रेमी के साथ रह रही है। उसके बाद थानाध्यक्ष ने मोतीहारा एसपी को उसकी जानकारी दी। एसपी के आदेश पर एक टीम का गठन कर उसे जलंधर भेजा गया, जहां पर महिला को मोतीहारा लाया गया और इस सनसनीखेज मामले का पूरी तरह से पर्दाफाश हुआ। अब इस खबर को हम जम्मू से क्यों दिखा रहे हैं? कई बार ऐसी शिकायतें आती हैं कि पति ही गलत है, पत्नियां गलत नहीं है, पत्नियां बिल्कुल पाक साफ हैं। अब कई बार पत्नियां ऐसी होती हैं कि उनकी बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, परिवार में उनका वश चलता नहीं है, अपने माता पिता को वो कुछ कह नहीं पाती, माता को फिर भी कह लेंगी लेकिन पिता को नहीं कह पाती, तो शादी हो जाती है। जब शादी हो जाती है तो फिर उनको वो पति शायद पसंद नहीं आता है। कई बार और भी कुछ स्थितियां होती हैं जहाँ उनको किसी और के साथ शादी करने का मन होता है, तो फिर ससुराल में जाकर हो जाते हैं लड़ाई झगड़े शुरू। जब ये लड़ाई झगड़े शुरू होते हैं तो फिर धीरे धीरे स्थितियाँ ख़राब हो जाती हैं और फिर एक समय ऐसा आता है या तो उस महिला की मृत्यु हो जाती है या फिर महिला फरार हो जाती है और पति बेचारा जो है वो फंस जाता है। ऐसे बहुत सारे मामले हैं, लेकिन हर जगह हम यही नहीं कहेंगे कि पत्नियां ही गलत हैं। कई बार लड़के भी, इनका भी मन कहीं और होता है शादी करने का, तो ये वहाँ पे तो हमने पहले कहा कि यहाँ लड़कियाँ ठीक हैं तो वहाँ लड़के ठीक नहीं हैं, यहाँ लड़के ठीक हैं तो वहाँ लड़कियाँ ठीक नहीं हैं। ये इधर उधर मुँह मार रहे हैं। इस खबर के ऊपर आप अपनी राय ज़रूर रखें और देखते रहें दैनिक सर समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अमित डोगरा को दे इजाज़त। नमस्कार।